Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं JS टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ शोभा साहू। आइए चलते हैं आज की कुछ खास और मुख्य खबरों की ओर। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों को युद्ध से बचना चाहिए। पूर्व में भी महाराज जी कर चुके हैं आगाह। जब गृह युद्ध में नहीं बचते तो विश्व युद्ध में कौन बचेगा। पूरी मानवता के सच्ची हितैषी, आगामी संकटों से सबको आगाह करने वाले और बचने के उपाय भी बताने वाले इस समय के महापुरुष उज्जैन वाले पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 1 अक्टूबर 2020 को उज्जैन आश्रम से दिए हुए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम चैनल पर प्रसारित संदेश में कहा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, युद्ध से बचे पूरा देश और भारत ही नहीं विश्व के जितने भी देश हैं, सबको युद्ध टालना चाहिए। युद्ध के समय कई अधिकार खत्म हो जाते हैं। यदि ब्लैकआउट हुआ तो बिजली पानी की समस्या होगी। जब अन्न नहीं मिलेगा तो कितने दिन तक आदमी जिंदा रहेगा। चलते चलते वहीं खत्म हो जाएगा, कहीं आ जा नहीं पाओगे। पूर्व में भी महाराज जी इस बारे में कर चुके हैं आगाह। 22 नवंबर 2020 को महाराज जी ने उज्जैन आश्रम में दिए संदेश में बताया था कि आगे का समय पूरे विश्व के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। विश्व के लोगों को अभ्यास हो गया है कि हमारी जिंदगी इस समय तलवार पर चलने की तरह से है। बारूद के ढेर पर हम खड़े हैं, कभी भी हम खत्म हो सकते हैं। इस समय अपनी और दूसरों की भी जान बचने का सोचने समझने का अवसर मिला है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बराबर कहता रहता हूँ कि युद्ध से बचे पूरा देश, और भारत ही नहीं विश्व के जितने भी देश हैं सबको युद्ध टालना चाहिए। युद्ध से, लड़ाई से, जंग से बचना चाहिए। आप ये समझो, और अगर कहीं लड़ाई हो गई तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, आपका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा, आपकी जो स्वतंत्रता है यानी वो सब खत्म हो जाएगी। ना आपको अपने इस कानून के अंतर्गत जिस पर आप सड़क पर चलते हो, आपको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं रहेगा। कह दिया खाली कर दो, सड़क पर कोई जाएगा नहीं, मिलिट्री की गाड़ियाँ जाएंगी, फौज जाएगी, तो आपको कोई चलने देगा? रोक दिए जाओगे। आप ये समझो कि कितना भी आप लाइट लगवा लो, कितना भी आप अपने कोठी को, मकान को सजावट करवा लो, लेकिन अगर आदेश हो गया कि ब्लैकआउट हो रहा है और कोई लाइट नहीं जलाएगा तो अंधेरे में आपको रहना पड़ेगा। आप ये समझो कि बिजली अगर काट दी गई या बिजली कहीं फेल हो गई, यानी समझो लाइन टूट गई, तो पानी पी नहीं पाओगे। कोई और तालाब तो अब रहे नहीं, अब तो कुओं को लोगों ने बंद कर दिया, तालाबों को बंद कर दिया। आप समझो कोई ध्यान नहीं है तो पानी कहाँ मिलेगा? पानी कैसे पियोगे? 80 मंजिल, 90 मंजिल, 100 से ऊपर मंजिल के मकान बने हुए हैं। कोई सीढ़ी चढ़ करके जा सकता है कि सीढ़ी पर से अन्न उतर करके नीचे आ सकता है? जो जहाँ है वहीं लटका रह जाएगा। जैसे आप ये समझो कि रास्ते में जा रहे हो और ऐसे तार हैं बिजली के, तो उनमें देखते होगे पक्षी फंस जाते हैं, तो ऐसे लटके रहते हैं, ऐसे आदमी लटक जाएगा। कितना दिन तक जिंदा रह सकता है बगैर पानी के, बगैर अन्न के? कितना दिन जिंदा रह सकता है? शरीर तो कमज़ोर होगा ही, उतरते उतरते सीढ़ी पर ही गिर जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये समझो कि कहीं अगर बम गिर गया और समझो धरती फट गई, रास्ता बंद हो गया, सामने ऐसे दिखाई पड़ेगा कि गांव है, आबादी है, हम शहर की तरफ आए थे, हमको अपने गांव जाना है, लेकिन गांव नहीं पहुंच पाओगे, शहर नहीं आ पाओगे। तो अब आप ये समझो कि जितनी भी चीज़ें हैं, रुपया पैसा जिसको आप कहते हो, आप ये समझो कि ये मेरा है, आप दूसरे को धोखा दे देते हो, बेईमानी कर लेते हो, आप ठगी कर देते हो। यानी समझो कि पैसा कमाने के लिए आप अपनी ईमान को ख़त्म कर देते हो, बेच देते हो। यानी समझो पाप कर डालते हो इस शरीर का।
शरीर से पाप कर डालते हो। पैसा रुपया भी बैंक का जब इमरजेंसी लगती है तो मिलने की गारंटी नहीं रहती है। अगर मान लो बहुत छूट दे दिया, बहुत कुछ कर दिया, पैसे की कमी हो गई, खर्चा ज़्यादा हो गया, आप पे समझो नुकसान हो गया, तो ऐसे समझ लो कि कागज़ भले बना करके आपको दे दें कि ये एफडी अब आपकी और बढ़ा दी जा रही है, लेकिन हाथ में कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बुरा कर्म मत करो कि जिसकी वजह से सज़ा भोगना पड़े। ये लड़ाई झगड़ा और ये दंगा, ये फसाद, ये क्या है? ये कर्मों की सज़ा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें यहाँ की हैं, इस धरती की जो चीज़ें हैं, आपकी अपनी कुछ नहीं हैं।